ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी न सिर्फ जारी है बल्कि उसमें अब शिद्दत भी आती जा रही है। 7वें रोज़ भी अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर मुख्तलिफ जो हमले हैं वो जारी रहे हैं, बल्कि ईरानी हुकाम ने कहा है कि ताज़ा जो हमलों में जो अमेरिका ने किए हैं उसके नतीजे में 10,000 जो ईरानी शहरी हैं अब वो पानी से महरूम हैं, क्योंकि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है बकौल जो ईरान है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जो रिटेलिएशन की है, कुछ इतलात आ रही हैं, जो दावा भी किया जा रहा है ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है कि जॉर्डन में जो अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है उसमें उन्होंने कुछ जो अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स जिसमें कुछ फाइटर जेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है, और ये भी इतलात हैं कि शायद कुछ जो अमेरिकी फौजी हैं वो भी इन हमलों में जख्मी हुए हैं। तो एक तरफ अमेरिका बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनके हमलों में कोई कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ ईरान भी उसी तरीके के जवाब दे रहा है। इनफैक्ट जो कुवैत पर हमले किए गए हैं, कुवैत ने सख्त मजम्मत की है और उसमें बताया जा रहा है कि एक जो उनकी ऑयल फैसिलिटी है कुवैत की वो भी ताज़ा हमलों में हिट हुई है। तो अगर आप ओवरऑल देखें, एक तरफ जो वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं या फिर जो फौजी तनसीबात को छोड़ के अगर कुवैत कह रहा है कि उनकी ऑयल फैसिलिटी भी हिट हुई है, तो जो ये इसका दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है। फौजी तनसीबात से हटकर अब जो सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ जो एनर्जी की तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ओवरऑल अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं है कि दोनों जो फरीकैन हैं वो पीछे हटते तैयार हैं, बल्कि ईरान के जो एक IRGC के सीनियर एडवाइज़र हैं उन्होंने तो ये धमकी दी है कि अब अगर ये अमेरिका ने हमले जारी रखे तो ये जंग सिर्फ ईरान अमेरिका के दरमियान नहीं बल्कि पूरी एक इलाकाई जंग में तब्दील हो जाएगी। मतलब उनका ये है कि फिर वो पूरे रीजन के अंदर ईरान जो है वो यही धमकी लगा रहा है कि इस जंग को लेकर के जाएगा। कामरान, अब चीज़ें ज़्यादा सीरियस हुई हैं पिछले 48 घंटों में। अभी जो रिसेंट अटैक्स अमेरिका ने किए हैं उसमें उनका जो एक एनर्जी से रिलेटेड टावर था उनकी सिक्योरिटी का उसको तबाह किया है। ब्रिजेस की बात हो रही है, अब तो ग़ालिबन एक आध हॉस्पिटल के करीब भी हुआ है, और उधर से कुवैत के ऊपर जो ख़ास तौर पर अटैक्स हुए हैं। तो आज ग़ालिबन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है उनका कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागडार साहब के साथ, तो उसमें भी फिर डी एस्केलेशन की बात हो रही है। लेकिन ये अब जो चीज़ें जा रही हैं, ख़ासतौर पर जो उनका ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि अभी तक तो हमारा डिफेंसिव हम उस पर अटैक कर रहे थे, फिर हम जो एग्रेसिव जो है एक पोजीशन पे वो जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये उसी तरफ इशारा है जो एक ब्रॉडर थ्रेट है कि फिर अभी तक आपको पता है कि उस तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया जो है उनके ऊपर ईरान हमले नहीं कर रहा। जो इंस्टॉलेशंस हैं वो ज़्यादातर कुवैत, जॉर्डन और एक और आध कर बहरीन में वो हिट करें, तो क्या ये फिर बात और ज़्यादा वही आएगी, सिचुएशन बन जाएगी? MOU वाली थी। सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि एक दूसरे के ऊपर हमले क्यों किए जा रहे हैं, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेरिका का ये ख्याल है कि अगर हम ईरान के ऊपर इस तरीके से हमले करेंगे और उनकी जो भी सलाहियत उनको डिग्रेड करेंगे तो शायद ईरान मजबूर होगा और हमारी जो जब भी मुज़ाकरात होंगे तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी और हमारी टर्म्स के ऊपर बातचीत होगी। ईरान का ऑन दी अदर हैंड उनका ये ख्याल है कि अगर वो डिटर करते हैं, अमेरिका को डिटर करने में कामयाब हो जाते हैं और ये जितनी जो लेटेस्ट वेव है अटैक्स की अमेरिका की उसको रेजिस्ट करते हैं, तो उससे उनकी बारगेनिंग पोजीशन जो है वो मजबूत होगी। तो दोनों की अगर आप पोजीशन देखें कि दोनों, उनको ये भी पता है कि अल्टीमेटली अगर इस जंग का खात्मा होना है तो कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए होगा, लेकिन उस मरहले तक जाने के लिए वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाना चाहते हैं। और फिर क्योंकि जैसे ये एक्सपैंड हो रही है अब जंग और जैसे जैसे टारगेट्स मजीद उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो उसमें ईगो का भी एक इशू है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। या अगर आपने लेट्स से कि हो सकता है ईरान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये ज़्यादा जंग बढ़ रही है तो उनके मफाद में नहीं है, अमेरिका को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर मजीद ये जंग बढ़ेगी तो उसके लिए जो कॉस्ट है उनके लिए, उनके इत्तेहादियों के लिए, और भी जो एनर्जी की कॉस्ट है विच इज़ अ मेजर डोमेस्टिक इशू इन अमेरिका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जो फरीक है इस मौके के ऊपर उस तरीके से स्टेप बैक नहीं करेगा कि जैसे ये लगे कि लेट्स से कि अमेरिका अगर बगैर किसी वजह के स्टेप बैक करता है तो तासुर ये जाएगा कि अमेरिका को सेटबैक हुआ है। ईरान अगर कोई इस तरह का मूव ले कि जिससे वो कमज़ोर नज़र आए तो फिर उसके लिए मसला होगा। और फिर सारे मरहले के दौरान आई थिंक जो मीडिएटर्स का रोल था ना बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो जो पाकिस्तान और कतर ने प्रीवियसली जो रोल प्ले किया वो इसी तरह का एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जहां पे दोनों जो हैं वो पब्लिकली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने भी ये ना लगे कि उनको शिकस्त हुई है। बट क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें, हमें नहीं पता, जैसे आपने कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर का हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है,
ओवरऑल अगर आप देखें तो पब्लिकली कोई ऐसे साइंस नजर नहीं आते, क्योंकि प्रीवियसली जब भी ये एस्केलेशन हुई थी तो विजिबली भी आपको नजर आता था कि रीजन के जो ममालिक हैं वो बड़ा एक्टिवली एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं फ्रीक्वेंटली वो तेहरान ट्रैवल कर रहे थे। इस वक्त अगर आप देखें तो इस तरह की कोई आपको अपेरेंटली सामने मूव नजर नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं है कि पसे पर्दा जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो रही होगी, बट जो भी बातचीत वो हो रही है मेरे ख्याल में अभी वो बातचीत शायद इनिशियल स्टेज पे है, या वो बातचीत इस तरह की है कि दोनों जो फरीकैन हैं उनको कन्विंस करने में अभी तक वो नाकाम रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक प्रोसेस की तरफ वापस आए। सो इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग डेवलपमेंट। और उसमें अगर आप एक और वो चीज़ देखें भी कि कल जब हम जिक्र कर रहे थे कि अभी तक तो ओवरऑल हम देखें कि जो फ्लाइट ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे उस तरीके से अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो गुज़िश्ता 48 घंटे हैं उसमें ये पता चला कि कुवैत ने जो है अपनी जो एयर स्पेस है वो टेम्परेरीली बंद कर दी है, और जो भी फ्लाइट्स वहाँ से टेक ऑफ कर रही थी या लैंड कर रही थी फिलहाल के लिए उन्होंने रीरूट कर दिया है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि ये जो कह रहे हैं कि जो एस्केलेशन है ये किस तरीके से अब एक्सपैंड हो रही है, और जो गल्फ का जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो भी मुतासर हो रहा है। सो लेट्स होप कि अल्टीमेटली बेटर सेंस प्रिवेल, क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस मसले का कोई फौजी सोल्यूशन नहीं है। अगर इसका कोई सोल्यूशन होता तो आज से कई माह पहले वो हल कर लिया जाता। तो लेट्स सी अब आज की रात क्या सूरत हाल बनती है।